और एक और वॉर की धमकी दी जा रही है इंडिया की तरफ से, वो तो हम आपको आगे जाके बताएंगे कि उनकी उस धमकी के अंदर कितना दम है। सर दस सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आज आपको कुछ हम मीम्स दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे, कुछ बताएंगे, क्योंकि सारी ऐसी नहीं है जो आपको दिखाई जा सके। पाकिस्तान ने ये वॉर श्योर शॉट विन कर लिया, तबाही मचा के रख दिया है। इस वक्त इंडियंस रियलिटी में परेशान है, उनका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट रियलिटी में परेशान है कि ये पाकिस्तानी चीज क्या है, ये कर क्या रहे हैं। तो अभी मैं कुछ मीम्स आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले फर्क है जो उनके रॉ के एक जो सीनियर मेंबर हैं उसने जो एतराफ़ किया है, मेरा ख्याल है उस एतराफ़ को भी आपको चाहिए कि हिस्सा बनाएं इस व्लॉग का। ठीक है, चलिए इस तरह करते हैं कि वो रॉ के जो एतराफ़ हुआ है वो हम मीम्स के एंड पे आप बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक। सबसे पहले हम जरा मीम दिखा दें, ठीक है। अभी एक मीम है, आपको दिखाएंगे, सिर्फ बता देता हूं कि हमने इस जंग को, इस धमकी को कितने शुगल में लिया हुआ है। अबे जंग जल्दी शुरू करो, पीएसएल का फाइनल अहमदाबाद में करवाना है। यार वैसे बड़ा भाई आता आदमी जो भी है यार, जंग जो है उसको मजाक बना लिया तुम लोग, मजाक बना लिया, ठीक है। एक और मीम है, वो कहते हैं जी इंडियन से कि डरो उस वक्त से कि जब आपका जो ताजमहल है कि उसके ऊपर भी हम आके लिख रहे हो कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा। यार ये भाई, ठीक है भाई, चलो भाई। देखिए जी, हम तो अपनी सारी दीवारों पे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जारी बात है हम तो भुट्टो साहब का एहतराम करते हैं। अब बारी है इंडिया की, वहां पे ताजमहल पे लिखने की क्या जरूरत है यार। अच्छा, आपको जगह पे एतराज है, लाल किले पे लिखना सर, ठीक, जगह बदलो यार। अच्छा, एक और मीम है जी, वो कहते हैं जी लाइट नहीं आ रही, जंग के लिए कपड़े प्रेस करने हैं, जल्दी करो। ठीक है, हमारे लोग ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे ईद के लिए तैयारी की जा रही होती है। जैसा ठीक है यार वैसे बड़े। अच्छा चौसा, अगला मीम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो कहते हैं जी कि सजेशन फॉर इंडियंस, ये इंडियंस के लिए इंतबाह जारी कर रहे हैं पाकिस्तानी। वो कहते हैं कि अगर कराची की तरफ आओ ना तो मोबाइल घर छोड़ कर आना। यार बड़े भाई यानी अगर वो खुदा ना खास्ता कराची फतह कर लें तो मोबाइल साथ नहीं लेके आना। सर फतह तो दूर की बात है, मुझे चुल्लू पर पानी में डबोएंगे, हालांकि हमारे पास तो वहाँ समंदर भी है, लेकिन मसला ये है जी कि मोबाइल हमने फिर भी नहीं छोड़ने उनके। ठीक ठीक है, अगर आप भी गए तो गलती से, ठीक है। अच्छा, अभी अभिनंदन वाली तस्वीर जो है ये अपने मतलब हम थोड़ा बताएंगे, ये उनकी बराना तस्वीर जो है ना, आगे चल के बताते हैं, ये हम आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला मीम है, अब वो ये है जी कि एक साइड पे अक्षय कुमार साहब को खड़ा किया हुआ है, दूसरी साइड पे जो फौजी अभी ताजा तरीन पकड़ा है ना हमने, जिस बेचारे के हाथ बंधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी लगी हुई है, वो तस्वीर हम आपको दिखा भी देंगे। लिखा हुआ है जी कि इंडियन आर्मी इन मूवीज कि किस तरह से यूनिफॉर्म में तैयार, और दूसरी साइड पे इंडियन आर्मी इन रियलिटी के हाथ बंधे हुए, मुंह के ऊपर कपड़ा और पकड़ा हुआ है बेचारा, और कह रहा है मुझे चाय पिलाओ। अच्छा, अब ना हमने आगे चल के ये बताना है कि उसने चाय मांग ली है, इस सिपाही ने चाय मांग ली है, ये भी एक स्टोरी है जो आगे चल के आपको बताएंगे कि उस बेचारे ने चाय मांगी, उसको क्या जवाब दिया गया। ठीक है, अगली एक मीम है जी, एक जानवर उदास बैठा हुआ है, वो कह रहा है अब तक तो अक्षय कुमार को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए था। अब वो वेट कर रहे हैं कि अक्षय कुमार कुछ करे। ठीक है, ये मेरा ख्याल है सब एक्टर्स को ले आना चाहिए इनको, इसको फौज में भर्ती करके ना, और वो जो गाना चलता है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई, वो इसके साथ चला के आ जाओ यार, पता लगे जंग होती क्या। नहीं ये तो करेंगे, आपको पता है जब से ये जो भी इस तरह का वाकया होता है उसके बाद बॉलीवुड में तो खुशी की लहर दौड़ जाती है, उन्हें तो फिल्म का स्क्रिप्ट मिल जाता है, अब उसके बाद उन्होंने बदला लेना होता है स्क्रिप्ट में पाकिस्तान से, और करना भी क्या होता है, सुरमा लगाना होता है एक बंदे को, उसके सर पे टोपी पहनानी होती है, ठीक है, उसके गले में एक तावीज बांधना होता है। ये है प्योर पाकिस्तानी इंडियंस की नजर में। सही बात है, जबकि पूरे पाकिस्तान में सुरमा नहीं लगाया जाता और ना ही तावीज लटकाया जाता है यार। ठीक है, चलें जी आगे। दाढ़ी रखवा देते हैं बंदे को और कहते हैं ये पाकिस्तानी हो गया बस। बिल्कुल सर, और कोशिश करते हैं क्लाशनकोफ भी कर देते हो। ठीक है, अच्छा सामने जी अब एक बंदा कह रहा है, ये आपने वो मीम देखा होगा जो कि ये नहीं करना था, ये क्यों कर दिया, ये उस पे बना हुआ है, सामने पाकिस्तान दिख रहा है। अब एक बंदा पूछ रहा है, उसके साथ वही फौजी दिखाया हुआ जो भी हमने पकड़ा है, ठीक है। उसने कहा हाँ घुस गया मैं, और नीचे लिखा हुआ है अबे नहीं घुसना था। ये एक फिल्म थी मेरा ख्याल है उसका, है ना, ये उसके अंदर मेरा ख्याल है वो बता रहा होता है कि जहाज कैसे लैंड करना है। बिल्कुल, और जहाज लैंड करते करते मेरा कंट्रोल टावर के अंदर टकरा जाता है ना, ये वही वाली। ये बिल्कुल। अब उसके बाद एक और है जी, इंडियन आर्मी सेफ्टी प्रोटेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया हुआ, आपको याद होगा कि एक छोड़ू था इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा, ये कारगिल वॉर में उसने एक बड़ी लंबी छोड़ी थी, उसने कहा जी पाकिस्तान, वो वीडियो वायरल हुई, ठीक है, हाँ, मुझ पे फायर किया और वो फायर मेरी जेब वाली साइड पे लगा और अंदर सिक्के थे, और पता नहीं क्या परचून लेने गया था वहां पे जो सिक्के लेके गया था। उसके अंदर ये दिलचस्प बात ये थी, वो कहता है उसे ब्रस्ट मारा और मेरी जेब में सिक्के थे और उस वजह से मैं बच गया। अब जो ब्रस्ट होता है यार, क्या वो एक ही सिक्के के ऊपर टकराता रहता है, क्या होता है? अब इन्होंने मीम में ये दिखाया हुआ है जी कि सिक्के एक साइड पे, उनका इंडियन आर्मी प्रोटेक्शन ये है, हमने जैकेट नहीं पहननी, हम सिक्के लेके जाएंगे, सिक्के लेके जाएंगे। अगला जी एक और बड़ा उस मीम है कि अभिनंदन साहब, हमारे लाडले अभिनंदन साहब, वो खड़े हुए हैं जी तन के यूं करके इस तरह से जी, यूनिफॉर्म में तस्वीर है और लिखा हुआ है बिफोर क्रॉसिंग लाइन, और उसके नीचे अभिनंदन साहब की हालत बुरी है, चपेड़े खा चुके हैं, नाक से खून निकल रहा है, और लिखा है आफ्टर क्रॉसिंग लाइन। यार वैसे अभिनंदन के साथ हुआ जाती है, वैसे मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है, ठीक है सिपाही हार भी जाते हैं यार, और जाहिर है इस साइड से ज़्यादा लोग तगड़े थे, एयरफोर्स हमारी बड़ी तगड़ी है, उसमें बेचारे का जहाज़ गिर गया। अब ना पाकिस्तान के अंदर उसकी इज्जत है ना इंडिया के अंदर
इज्जत है बेचारे की, बाहर ही नहीं जा रहा, पागल हो चुका है। आधा काम तो आपने किया अभी, कुछ ज्यादा वैसे उसके हालात बताए थे। अब देखें ना, लंदन के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने भी अगर वहाँ पे भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पे भी कर्नल साहब जो है वो चाय का कप उठा के फिर रहे होते हैं, और नीचे जो होते हैं लोग चाय के कप उठा के फिर, मेरा बेचारे को ना बिल्कुल मेरा ख्याल बेइज्जती का एक सिंबल बना दिया गया। वैसे लंदन में तो सीरियसली इंडियंस को किसी जोगा नहीं छोड़ा, इतनी बेइज्जती वहां पे। पाकिस्तानी मिली नगमा लगा हुआ है, ये नीचे अपनी तरफ से खड़े होकर पानी की बोतलें लेके खड़े हैं बेचारे ना, वो ऊपर से उन्होंने म्यूजिक लगाया हुआ, हाथ में चाय का कप है, अभिनंदन की तस्वीर है और कोई ऐसा शोगल लगा हुआ है ना, गोरे हंस रहे थे वहां पे कि इनके साथ क्या हो रहा है। अभिनंदन की जगह से अभी लंदन कह देना चाहिए वो हो गया वहां। अच्छा एक और है जी, भारत की तरफ से हमारा पानी बंद करने की खबर झूठी है, मैंने नलका खोल के देखा है, पानी आ रहा है। क्या बड़े शैतान है ये जी मीम्स हमारे चल रहे हैं। अब एक और है, पढ़ देता हूं लेकिन थोड़ा सा हाथ इस पे हल्का रख दिया करें, इस हद तक ना जाए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। ज्यादा वाहियात बात नहीं करेंगे। ज्यादा नहीं है, कोड वर्ड्स में क्या देता है, व्हेन अ बेबी इज बोर्न इन इंडिया, इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। ये हमारे खैर वो जब वॉर चल रही होती थी ये सब चला देते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाथ हल्का रख लिया करें, इतना ज्यादा ना जाए। इसके बाद हमारे पास है चौधरी साहब एक बहुत बड़ा हथियार जो हमने इंडिया को नहीं बताया। वैसे तो हमने कल एक टैक्टिकल वेपन बताया था जो कंट्रोल्ड फायर करता है, लेकिन एक हथियार हमारे पास इस तरह का है कि अगर हमने वो बॉर्डर पे लाके खड़ा भी कर दिया ना, आप यकीन माने इंडियन फोर्सेज वहां से दौड़ जाएंगे। एटम बम की बात कर रहे हो? नहीं, एटम बम कहां? एटम बम से बड़ी चीज है सर, ये बायोलॉजिकल वेपन है। ठीक है, क्या चीज है ये हमारे चाहत फतेह अली खान है, हमने उन्हें हाथ में माइक देके गाना गवाना शुरू कर दिया। और यार इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती भाई। और ये मेरा ख्याल है आप लोग इस असासे से जान छुड़ाना चाहते हैं। हम वहां पे खड़ा करेंगे और उसके बाद इंडियन आर्मी के कान फट जाएंगे चौधरी साहब। बस वो जरूर गाते हैं, कौन से वाला बताओ? बदोबती 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 बदोबती। आप बता दें, हमने आपको वेपन सिस्टम दे दिया, मिसाइल आप बताएं कौन सा फायर करना। चलिए चौधरी साहब, ये थे जी हमारी मीम्स। ये भी हमने कुछ मीम्स बताए हैं, यकीन माने कुछ तो इस तरह के हैं जो हम आपको बता ही नहीं सकते, इस तरह का मतलब शोगल लगा हुआ है, और कुछ थोड़ा सा बिलो द बेल्ट होते हैं तो हमने वो भी सेंसर कर दिए, इसलिए कुछ आपको दिखाएंगे कुछ आपको नहीं दिखाएंगे। लेकिन मीम्स की वॉर में पाकिस्तान ले गया बाजी, और इस वक्त इंडियन लिटरली परेशान है कि उनके साथ हो क्या रहा है, हमने पंगा किस कौम से ले लिया। अब चलते हैं चौधरी साहब अपनी स्टोरीज की तरफ आगे जी। या चाय से स्टार्ट करो, चाय से स्टार्ट करना। हाँ, वो जो सिपाही है ना उसकी बेचारे चाय से स्टार्ट। आज चले, मुझे ये बताइए कि ये जो सिपाही पाकिस्तान ने भी पकड़ा है, जो यहाँ पे आया था, उसके सिलसिले में सुना को फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन बाद में खैर वो छोड़ा नहीं गया, और अब वो यहाँ पे आ गया है। अब वो है चाय का आदी, ठीक है ना? चाय पीते हैं फौजी, सारे पीते हैं, हम भी पीते हैं चाय, ठीक है? तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा चौधरी साहब, उसने क्या किया आके? इसका नाम पीके सिंह है और ये सिपाही है और ये बीएसएफ का मेंबर है। और बीएसएफ जो है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके अंदर सिपाही होते हैं, और ये आप समझ लो कि फौज का हिस्सा ही होती है, लेकिन दूसरी तरह की फौज होती है, जरा हल्की फौज होती है, पैरामिलिट्री इसको कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसकी जो बटालियन है 182 बटालियन है, और ये बेचारा बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया। इसको अंदाज़ा ही नहीं था कि जंग स्टार्ट हो चुकी है। उधर से इंडिया ने कहा हुआ है कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, तो पाकिस्तान सब कुछ बंद करने के लिए तैयार बैठा हुआ है वहाँ पे। और दूसरा ये है कि बॉर्डर बंद हो चुके हैं, 48 घंटे का ऐलान कर दिया हो, तो ये टहलता पाकिस्तान के इलाके में दाखिल हो गया, और वहाँ पे इसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसके मुंह के ऊपर चादर बांधी गई, और उसके बाद इसकी तस्वीरें आई, और अब ये उतना ही मशहूर हो चुका है जितना अभिनंदन मशहूर हो गया था। हर जगह पे इसकी तस्वीर लग रही है, और किसी जगह ये मिसाइल हाथ में उठा के बैठा हुआ है, किसी जगह कुछ कर रहा है, किसी जगह कुछ कर रहा है। अब इस बेचारे के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि इससे पूछा गया कि आप खाने पीने में क्या पसंद करते हैं, तो इसे जो खाना मांगा उसको दे दिया गया, और ज़ाहिर मेस के अंदर है, इस मिलिट्री मेस के अंदर है। तो फिर इससे पूछा गया कि कुछ और, तो इसने चाय मांग ली। जब इसने चाय मांग ली तो सुनने वाले सब हंसना शुरू हो गए, और हंसी जा रहे हैं। अब ये बड़ा एम्बैरस हुआ कि यार वजह क्या है, मैंने चाय मांगी, हंस क्यों रहे हैं? तो फिर इसने कहा कि भैया आप हंस क्यों रहे हैं? तो उसने कहा यार इससे पहले भी एक बंदे ने चाय हमसे मांगी थी, हमने उसको चाय दे दी, और अब पूरी दुनिया में वो बदनाम हो गया। और वो चाय जो है ना हर जगह पे लहराई जाती है, हर जगह पे कप इस तरह दिखाया जाता है, और उस कप की वजह से, उस चाय की वजह से वो बेचारा पागल हो चुका है। और उसे एयरफोर्स से तो निकाल ही दिया, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलता किसी जगह पे भी, क्योंकि जहाँ वो जाता है तो लोग उसको देखते हैं, तो देख के कहते हैं टी इज़ फैंटास्टिक, तो उससे वो पत्थर लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ता। तो बल्कि वो किसी जगह चाय भी लिखा हो, किसी जगह चाय का कप भी हो, तो उसे ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर तंज किया जा रहा है। किसी जगह गुजर भी रहा हो, सामने चाय खाना हो, तो वो उस तरफ से रुख मोड़ के दूसरी तरफ चला जाता है, और कोई उससे चाय पूछ ले तो उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वो समझता है कि मेरे साथ मजाक किया जा रहा है। तो तुम भी चाय मांग रहे हो, और अगर हमने तुम्हें चाय दे दी तो कहीं ऐसा ना तुम्हारा कैरियर तबाह हो जाए। तो बेहतर यह है कि चाय की जो लत है वो बड़ी बुरी होती है, इससे बाहर निकलो। तो वो बेचारा 3 दिन से चाय मांगी जा रहा है, और जब भी उसकी तरफ से चाय मांगी जाती है तो इस तरफ से कहके लगते हैं, और साथ उसको मग दिखाया जाता है चाय का। तो मेरा ख्याल है जब वो वापस आएगा ना बेचारा, तो चाय की लत तो खत्म हो चुकी होगी उसकी, या हो सकता है जाते जाते उसको चाय पिला दी जाए, उसे कहा जाए कि एक यार आप क्लिप तो बना दो जिसमें कहो कि चाय कैसी है। अगली जो बात करनी थी वो अभिनंदन के हवाले से। ये क्या कर रहे हो यार क्या हो गया यार, इतना देखो ज्यादती जो ज्यादती हो अब चाय भी यार देखो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, और ना देखने वाले बेवकूफ है, ये रखो नीचे, ये ड्रामेबाजी बंद कर दे।
अच्छा जी, चले चले अब आगे आते हैं जी। नेक्स्ट हमारा है जी अभिनंदन साहब की एक से भी बनाना तस्वीर जो है यार वो बरहना नहीं है, नंगी इस तरह नहीं है जिस तरह लोग उसको क्लेम कर रहे हैं। ऐसा है कि जब वो उनको गिरफ्तार किया गया था अभिनंदन को, देखो मैं इज्जत के साथ बात कर रहा हूँ, वो इंडिया में कोई एक शख्स भी नहीं है जो उसकी इज्जत करता हो इस वक्त। लेकिन बहरहाल अभिनंदन साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो उनको ज़ाहिर फौजी छावनी में ले जाया गया था, और एक SOP है कि फौरी तौर पे अगर कोई सोल्जर पकड़ा जाए तो फ़ौरन उसका तिब्बी मुआयना किया जाए, और तिब्बी मुआयना बड़ी डिटेल के साथ करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हो सकता है उसको बुलेट लगी हो किसी जगह पे, या उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा दी हो, या फिर उसके जो बॉडी है या कपड़े हैं उसके अंदर किसी जगह उसने वेपन छुपाया हो, या बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास साइनाइड के वो कैप्सूल्स होते हैं और वो कैप्सूल निकल लेते हैं। बाज़ औक़ात आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ कि ये जो दांत होते हैं ना, जो पीछे दाढ़ें होती हैं जिनको कहा जाता है, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने छुपाए होते हैं ये। और ये जब भी कोई सुसाइड मिशन पे जाता है ना किसी जगह पे, या कोई बहुत खौफनाक किस्म का ऑपरेशन करना चाहता है, तो दाढ़ों के अंदर भी उन्होंने छुपाए होते हैं। और जब इस तरह होता है कि उनके ऊपर अटैक हो जाता है और समझते हैं कि अब हमारे बचने के चांस नहीं, तो उसका दबा के नहीं करके तो फौरी तौर पर मर जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जब इस टाइप का कोई सोल्जर पकड़ा जाता है तो उसकी हर जगह की मुआयना किया जाता है, इवन उसके दांत जो है ना वो भी चेक किया जाते हैं कि कहीं उसके अंदर भी कोई चीज़ छुपी हो जानी है। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप मुँह के अंदर, दांतों के अंदर दाएँ बाएँ जो है ना, आप बाज़ औक़ात ट्रैकर भी लेके आ जाते हैं, और इसलिए पूरी बॉडी की सर्च की जाती है, नाखून पे, पाँव के नाखून पे, और जहाँ जहाँ कोई चीज़ छुपाई जा सकती है या चिपकाई जा सकती है उन सब का मुआयना किया जाता है। तो जब भी कोई गिरफ्तार होता है तो उसका फुल बॉडी मुआयना होता है। ठीक है। और बल्कि जो ब्रिटिश हैं या बाहर के लोग हैं वो तो उसको बाकायदा गुस्ल देते हैं, बड़े दूर खड़ा करके ना, आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर भी, और जिससे गाड़ी में धोई जाती है प्रेशर से, उस प्रेशर के साथ जो है ना पानी फेंक के तो उसको धोया जाता है। कि बाज़ औक़ात बाज़ लोगों ने बॉडी के ऊपर केमिकल लगाए होते हैं, और वो जो केमिकल होते हैं वो भी सेंसर्स टाइप होते हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि बंदा कहाँ है। कोई ऐसे केमिकल्स होते हैं जब आपकी बॉडी लग जाए, बॉडी के ऊपर लग जाए, तो दूर से जब आप उसको स्कैन करने की कोशिश करते हैं तो बताता है कि कहाँ पे है वो बंदा। तो इस टाइप के उसको धोने के लिए भी ये काम किया जाता है। अब इस तरह था कि जब ये अभिनंदन गिरफ्तार हुआ था तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका फुल बॉडी मुआयना हुआ, और मुआयना करने के बाद फिर उसको ज़ाहिर है उसकी हार्ट बीट भी चेक की गई, फिर उसके वो जो सेंसर्स होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर वो भी लगाए गए, फिर ECG भी करवाई गई। तो वो जो फुटेजेस हैं ना उसकी ECG की, वो रिलीज़ हुई हैं, जिसके पीछे फिर जो नर्स हैं, मेल नर्स हैं, वो खड़े हैं और वो लेटा हुआ है बेचारा है, और उसका हाफ उन्होंने दिखाया हुआ है, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा शौक से फोटो खिंचवा रहे हैं। फोटो वो पीछे वाले भी खिंचवाई जा रहे हैं, वो भी खिंचवाई जा रहा है बेचारा। तो वो उसके ऊपर अब मेरा ख्याल इस टाइप की तस्वीरें रिलीज़ होनी शुरू हो गई। ये वहाँ पे जो नर्स थे ना, वहाँ पे लोग या डॉक्टर्स थे, उनको बड़ा शौक था कि उन्होंने कहा कि हमारे हाथ ही आ गया अभिनंदन, पता नहीं कल को हमें मिलता नहीं मिलता, तो उन्होंने उसी वक्त तस्वीरें खींच ली थी अस्पताल में। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने इंडियन को चढ़ाने के लिए भी अब ये तस्वीरें रिलीज़ करनी शुरू कर दी हैं, कुछ पाकिस्तानी। तो इस टाइप की तस्वीरें बेचारे, लेकिन मेरा ख्याल है बिलो द बेल्ट है यार, बस होना चाहिए। अभिनंदन बेचारे के साथ बहुत कुछ हो सका है, अब नए अभिनंदन आएंगे तो फिर उस पर दोबारा स्टार्ट करें। चले मैं नहीं करता बस अभिनंदन पे हम नहीं करेंगे। हमने भी चौसा बस आखिरी बात कर रहा हूँ कि अभिनंदन को धोया था, ठीक है, लेकिन वो पानी से नहीं धोया था। यार वैसे शैतान आते हैं आप। अच्छा जी, अब आते हैं चौसा अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी तकलीफ दे स्टोरी है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। एक साइड पे इंडिया ये कहता है कि ये पाकिस्तान ने करवाया। अगर ये पाकिस्तान ने करवाया है तो जो जुल्म सितम इस वक्त आप कश्मीर में कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये वहां की तहरीक आज़ादी के नतीजे में हुआ है। वहां पे एक ऐसा कदम उठाना शुरू कर दिया गया है कि जिसके बाद इंसानियत शर्मा गई है कि भारत किस किस्म का गलीज मुल्क है। तो ये डिटेल से हम आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है। अब जब भी इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर के जो शहरी है उनके ऊपर अजाब नाज़िल हो जाता है। तो इस वक्त वहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो उनकी फ़ौज है, उसने मकबूजा कश्मीर के शहरियों की जान को अजाब में डाला हुआ है। अब बहुत सारे घर हैं जिनके नीचे बारूद रख के उन्होंने उसको आग लगा के घरों को उड़ाना शुरू कर दिया। तो इस वक्त तक 14 घर मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं जो गिरा दिए गए हैं बारूद के जरिए। फिर बहुत सारे नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया, 1500-1600 नौजवान, 2100 नौजवान जो था ना उनको तो गिरफ्तार भी किया गया था। और जो नक्शे उनके पास है, जो स्केचेस उनके पास है, उनके साथ मिला के लोगों को चेक किया जा रहा था कि इनके अंदर तो नहीं वो छुपे हुए लोग।